हेलो एवरीवन, आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनियों के बारे में जिसमें पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोनों ही कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। दोनों ही कंपनी का जो बिजनेस है वो डेफिनेटली फ्यूचर में ग्रो होने वाला है। फिर भी गिरावट अभी के वक्त में ज्यादा देखने को मिल रही है। वीडियो में दोनों ही कंपनी के बारे में बात करें तो पहली है HDFC लाइफ और दूसरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोनों का ही बिजनेस एक दूसरे से काफी अलग है। इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भैया मौका है कि नहीं खरीदारी का, है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो HDFC लाइफ 523 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में यहां पर 2% की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि 560 रुपए तक गया था, लेकिन टूट के दोबारा 500 तक चला गया, फिर धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन अभी भी देखो तो अभी भी कोई उतना डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है। एक साल में देखा जाए तो पिछले एक साल में यहां पर 23% की गिरावट है और लगातार टूट रहा है। 760 रुपए के आसपास था यह शेयर और लगातार ये टूट रहा है। थोड़ा सा भी बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी, टूट गया और लगातार ये गिरावट देखने को मिल रही है। अपने एक साल के सबसे लोअर प्राइस पर यह पहुंच चुका है। 3 साल में अगर हम देखें तो HDFC लाइफ का शेयर 3 साल में 43% का ग्रोथ दिखा चुका है। कोरोना काल में ये 340 रुपए तक टूट गया था, लेकिन बढ़िया बाउंस बैक दिखाया, बढ़िया रफ्तार दिखाई, बढ़िया पैसा बनाकर दिया, लेकिन अब वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। देखो लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, 1 लाख से भी ज्यादा, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखा जाए तो बहुत कम है, 18 से 19 लाख का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग और उन सब के बारे में बात करें उससे पहले देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे खरीदो और 17% लोग कह रहे बेच के निकल जाओ। इतना ही नहीं, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के टारगेट जो थे, हालांकि ये जनवरी के टारगेट थे, ठीक है, 800 रुपए तक के टारगेट नजर आ रहे थे और अभी काफी नीचे है उससे। यहां पर अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप है। आप देखें तो पिछले कुछ सालों से इनका रेवेन्यू 30,000 करोड़ के बीच में झूल रहा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में 71,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमा लिया इसने। तो बहुत बड़ा जंप था ये अगर आप देखो तो। और उतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया, लेकिन फिर भी हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया था फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1360 करोड़ का। और जंप है, हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही देखने को मिला है। इतना ही नहीं, इनके नेट सेलिंग और ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। 20,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक के इनके नेट सेल्स है, जो कि अगेन अच्छी बात है इनके लिए। और प्रॉफिट भी 275 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं इनके। तो प्रॉफिट में उतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 275 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट जरूर है। HDFC लाइफ की मैं बात करने जाऊं तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 68% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी रेड फ्लैग नजर अभी यहां पर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की मैं बात करूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 51.55% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, ठीक है, जो जून में, और ये जो डेटा है वो जनवरी का डेटा है। जून में होल्डिंग थी 53.84। तो हाँ, जून के मुकाबले प्रमोटर ने हल्की सी बिकवाली, हल्की क्या ज्यादा बिकवाली करी है, 53 से 51 पे आ चुके हैं ये। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, 3.83% की जो होल्डिंग थी अब वो हो चुकी है 4.10%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी खरीदारी करी है 1.49% की, अब होल्डिंग हो चुकी है 1.73%। एफआईएल्स की बात करें तो एफआईएल्स ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, 26% की होल्डिंग जो थी वो हो चुकी है 29%। तो बेचा किसने? रिटेल वालों ने। यहां पर अगर आप देखो तो उन्होंने भी हल्की सी खरीदारी करी है। 14.78% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के हो चुकी है 13.42, सॉरी वो उन्होंने एक्चुअली बिकवाली करी है। 14.78% की होल्डिंग हो चुकी है 13.42। तो बेचा प्रमोटर और रिटेल ने है, म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, डोमेस्टिक ने खरीदा है और एफआईएस ने खरीदा है। और देखो मेन प्रमोटर जो है इस कंपनी के वो है HDFC लिमिटेड। HDFC ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। और देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में अभी भी पेनिट्रेशन आपको देखा जाए तो देखने को मिला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में लोग इंश्योरेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं।
क्योंकि देखो लोग अब क्या करें, कोरोना के बाद और हर चीज़ को लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेंगे, अपनी हेल्थ को लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेंगे। और एक्चुअली जो सैलराइज एम्प्लॉय है वो जनरली अपना इंश्योरेंस ज़्यादा ही रखते हैं और ज़्यादा इंश्योरेंस वो लोग पे भी करते हैं हर बार। तो इंश्योरेंस सेक्टर में डेफिनेटली आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा पेनिट्रेशन देखने को मिल जाता है। देखो बहुत सारी कंपनी इस सेक्टर में है, लेकिन HDFC भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, बेहतर कंपनी है और डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। HDFC लाइफ मुझे पसंद आता है और HDFC नहीं SBI लाइफ पर भी आप नज़र रख सकते हो और नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हमेशा बनेंगे। लॉन्ग टर्म का गेम खेलोगे यहाँ पर तो फायदे में रहोगे। गिरावट आई है, टेम्पररी है, इससे पहले भी आई थी लेकिन दोबारा बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, खराब नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट्स भी देखें तो अच्छे हैं, खराब नहीं है। तो मेरे हिसाब से HDFC लाइफ इंश्योरेंस मुझे पसंद आता है। 500 रुपए के आसपास डेफिनेटली ये एक खरीदारी का मौका बनेगा वहां पर, तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर। और SBI लाइफ पर भी आप नजर रख सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये FMCG सेक्टर का बादशाह, किंग माना जाता है ये। अभी देखो तो FMCG में जैसे कि बाढ़ आई है, आपके दिमाग में कई सारी कंपनीज FMCG में आ जाएगी, ठीक है। चाहे हम मैरिको की बात करें, चाहे डाबर की हम बात करने चाहे, अब तो भैया अदानी विल्मर से लेकर कई सारी आ चुकी है, ठीक है। रुचि सोया कई सारी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन इनका मार्केट शेयर मुझे लगता नहीं कि कोई और कंपनी छीन पाएगी HUL का, क्योंकि HUL ऐसी चीजें बनाती है और जो चीजें इंडिया में काफी ज्यादा कंज्यूम करी भी जाती है। यहाँ पर आप देखो 1900 रुपए के आसपास शेयर पहुंच चुका है, 1975 के आसपास है और ये लगातार टूट रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो यहाँ पर 9% की गिरावट है। देखो टूट कर पहुंचा था 1945 पर, लेकिन बाउंस बैक कर गया, 2100 पे चला गया, अब वापस टूट के नीचे आया है। एक साल में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में पिछले एक साल में 15% की गिरावट है और ये गिरावट बहुत बड़ी इसीलिए भी है क्योंकि 2812 रुपए से टूटकर ये नीचे आया है और जो सबसे बड़ा लो इसने बनाया है वो अभी बनाया था 1945 और अपने लो के आसपास ही एक साल के। लेकिन 10 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 10 साल में इसने आपको नुकसान तो नहीं किया है। हालांकि हाँ, जिनकी बाइंग यहाँ ऊपर के लेवल पर थी उनको लॉस जरूर हुआ होगा, लेकिन जिनकी लॉन्ग टर्म की बाइंग है डेफिनेटली 390% का ग्रोथ 10 साल में कमा कर दिया है। हर 3 साल में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। 1-1.5 साल में डेफिनेटली थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन 3 साल का अगर नजरिया हमेशा रहता है तो ग्रोथ देखने को आपको जरूर मिल जाएगा यहाँ पर। हालांकि 2019 में अगर हम 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिसंबर महीने की, तब ये शेयर इस प्राइस पे था 1900। तो कह सकते हैं कि अभी शेयर उसी लेवल पर है और कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 3 साल में इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इससे पहले भी एक दौर था जब इसने परफॉर्म नहीं किया था, 2014 से लेकर 2016 का वो पीरियड था। बाद में बड़ी रफ्तार हमने इसमें देखी और अभी भी वही वाला दौर है। थोड़ा सा और अगर करेक्ट भी होता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, ऊपर डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। 4,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी इसके अगर हम देखें तो 15 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं HUL के। और HUL में अगर हम देखने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर 13% लोग बेचने की बात करें, बाकी हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है। प्रभुदास लीलाधर की खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 2,355 रुपए के आसपास का टारगेट है और शेयर अभी देखें तो भैया 58 का पी हो चुका है, सस्ता हो चुका है ये। सेक्टर पी 43 का है, लेकिन देखो HUL जैसी बड़ी कंपनी का पी हमेशा ज्यादा ही रहता है। 78% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो और डेफिनेटली खरीदारी के मौके भी है यहाँ पर। HUL में देखें तो प्रमोटर 61.90% की बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईएल्स और रिटेल हर कोई अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। HUL बहुत बड़ी कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है। उनकी कई सारी प्रोडक्ट है जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलूँ तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की वेबसाइट है और इनकी ब्रांड की अगर हम बात करने जाए तो कई सारी इनकी ब्रांड है। क्वालिटी वॉल्स से लेकर मैग्नम आइसक्रीम वगैरह जो बनाती है, इंदुलेखा, नॉर का सूप वगैरह, हॉर्लिक्स भी इन्हीं की ब्रांड है। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल की बात करें या फिर पॉन्स की बात करें, सनलाइट की बात करें, पेप्सोडेंट की बात करें, क्लिनिक प्लस की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रुक बॉन्ड की 3 रोजेस से लेकर और भी कई सारी प्रोडक्ट वो इसी के अंडर में आती है।
इतना ही नहीं, ब्रू, कॉर्निटो, हेलमेंस का जो भैया अभी लेटेस्ट इन्होंने लॉन्च किया है वो भी इन्हीं के अंडर में है, इन्हीं की प्रोडक्ट है ये सारी की सारी। जूनियर हॉर्लिक्स लेकर किसान केचप, नॉर सूप, लाइफ बॉय साबुन, लैक्मे, ये सब की सब इनकी है। लिप्टॉन टी हो गया, लिरिल हो गया, इसके अलावा लक्स, पियर्स, पेप्सोडेंट, तो ये कई सारी प्रोडक्ट है जो इन्हीं कंपनी की है। पॉन्स से लेकर रेक्सोना से लेकर रिन से लेकर सर्फ एक्सेल, ये कई सारी प्रोडक्ट है इनकी। विम, वैसलीन, ट्रेसेमे, ये सारी की सारी प्रोडक्ट ऐसी है जो आपकी घर में मिल जाएंगे और इनके जो कंपटीटर है वो उतने बड़े पैमाने पर इनको टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। तो नजर होनी चाहिए HUL के ऊपर, नजर होनी चाहिए HDFC लाइफ के ऊपर भी। HUL मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके जरूर है, हर अभी भी अगर आप चाहे तो खरीद सकते हो, और हर 100 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहे तो इसमें और क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज भी कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर और HDFC लाइफ दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।